हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। चैप्टर 1 जो है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो चलिए इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वह करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जिसमें किसी भी समाज का कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रमुख। तो इस प्रकार से हमारा जो होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों ही कारण हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 है, मुक नायक क्या है। तो मुक नायक एक पत्रिका है। गाइस चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 जो है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो भाईचारे की वास्तविक रूप होता है अंबेडकर की दृष्टि में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा 9 नंबर है वह भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चा बता सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर जी की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम और डी दूध पानी। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। किसी भी समाज को मतलब कुशल बनाने के लिए जो हमें आवश्यक है वह श्रम विभाजन की आवश्यकता है। गैस चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे अंबेडकर जी थे वह न्यूयॉर्क में गए थे। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 12, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो आप सभी को पता होगा कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों ही थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 13 नंबर, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। यह आप सभी को बता। तो हमारा जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में जो हुआ था वह 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी है द अनटेबल्स हु आर दे, सी है हु आर सुकराज है। तो आप सभी को पता होगा कि यह तीनों ही रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर जी की हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इनमें से सभी यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो हमारा आधुनिक सभ्य समाज जो है वह श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, क्योंकि अलग अलग आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है कि कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 नंबर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था उसके अंश है यह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 18 का जो होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ललई सिंह यादव जो थे इसका हिंदी में रूपांतरण किए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बता सकता है कि अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इस प्रकार से चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 20 नंबर लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है। तो लेखक को इस युग में जो जातिवाद है उस पर विडंबना दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 22 नंबर है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो यह एक वीवीआई क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर की उपाधि प्राप्त हुई थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वह होगा 23 नंबर का ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी अभी भी देश में जातिवादक हैं, यही एक विडंबना की बात है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। गाइस जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी जो है जातिवाद के लोग हैं, जातिवाद करते रहते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, यही जातिवाद लेखक की विडंबना की बात यही है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 24 नंबर है
लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण आज देश में बेरोजगारी है। तो इस प्रकार से गाइस हम आज 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।